हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 24 मई 2023। सो आज है 24 मई और हम लोग देखेंगे द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ गए थे? पोर्ट मोर्सबी से ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को क्या किया है, होस्ट किया, इंडियन डायस्पोरा को अपना स्पीच वगैरह वहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में ये जो स्पीच दिए, इसके दौरान ही ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्रीट का नाम जो है ये चेंज करके रखा गया है लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क है, इसका सब अर्बन एरिया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, हैरिस पार्क, जिसका नाम रख दिया गया लिटिल इंडिया। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे अनाउंस करी है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिस्बेन वाला एरिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रिस्बेन वाला एरिया है वहाँ पे कंसुलेट जो है वो ओपन करेंगे। कंसुलेट बेसिकली होता है एक तरीके का दूतावास, जिसे हम लोग कंसुलेट बोलते हैं, वो भी ओपन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पे अनाउंस करी गई। ये आप पिक्चर में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो एंथोनी एल्बनीज़ साहब हैं, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो क्वाड ग्रुप का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप में 4 बेसिकली मेंबर्स है। कौन कौन सा? जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के द्वारा यहाँ पे इस बार ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट करी है क्वाड समिट। यूएस प्राइम मिनिस्टर, यूएस जो प्रेसिडेंट है वो नहीं जा पाए ऑस्ट्रेलिया, इस कारण से ये क्वाड समिट हिरोशिमा में जो G7 का समिट हो रहा था उसी के साइडलाइंस में ये समिट करा ली गई। अच्छा, क्वाड ग्रुप के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। कौन सा? ये बेसिकली नेवी का एक्सरसाइज है और इसका नाम है एक्सरसाइज मालाबार। ये कहाँ पे हुआ था? ये इस बार सिडनी में हुआ है, एक्सरसाइज मालाबार। नेक्स्ट आर्टिकल, G20 का डेलीगेट्स जो मीटिंग था, G20 ग्रुप ऑफ नेशंस के जो डेलीगेट्स का मीटिंग था, कौन सा? टूरिज्म वाला, ये जम्मू कश्मीर में होस्ट कर ली गई। अब ये मीटिंग, अब G20 का कौन सा मीटिंग? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का सेकेंड मीटिंग, ये 25 से 27 मई को होस्ट किए जाएंगे। कहाँ पे? ऋषिकेश में। ये पुष्कर सिंह धामी और प्राइम मिनिस्टर साहब वेलकम ग्रीटिंग करने के लिए ये पेपर में बेसिकली आया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो G20 मीटिंग का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का सेकेंड मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? ऋषिकेश में। G20 ग्रुप का टूरिज्म जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। आपको इतना याद रखना है। G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के जो इस बार हम लोग होस्ट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ 20 नेशन। फाइनल मीटिंग जो होगी वो सितंबर में की जाएगी, आई थिंक न्यू दिल्ली में होगी। इसी सीरीज़ में कई सारे मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं G20 ग्रुप्स के द्वारा। मीटिंग्स बेसिकली इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही है G20 नेशंस के। ओके, बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ओपिनियन वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? डिसरिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिसरिगार्ड कर दिया, कोर्ट को भी डिसरिगार्ड कर दिया, सिटीजन्स को भी डिसरिगार्ड कर दिया। ये आर्टिकल लिखी गई बेसिकली दिल्ली के लॉ मिनिस्टर्स के द्वारा। ये है कैलाश गहलोत जी, इनके द्वारा ये आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है। क्या है इस पूरा का पूरा आर्टिकल में? चलिए एक एक करके हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया किस चीज़ को लेके? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में अपना जजमेंट जो वर्डिक्ट है वो दिया हुआ है। बट इसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी? ऑर्डिनेंस ला दिया। ऑर्डिनेंस ला दिया कहाँ पे? जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, लोकसभा में बिल पास करके राज्यसभा में भी पास होने को है, वहाँ पे ऑर्डिनेंस पास की जाएगी कि नहीं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को हैंडल करेंगे। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट के काम में बाधा डालती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट की जानी होती है दिल्ली में, तो इसको लेके जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ये जो ग्रुप ए और बी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है। बट ये जो ऑफिसर्स है ये रिक्रूटमेंट किसके द्वारा की जाती है? आज यहाँ पे LG के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है इन ऑफिसर्स का। और ये स्कीम किसके स्कीम्स को रेगुलेट करेंगे? दिल्ली गवर्नमेंट के रेगुलेट करेंगे, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट है। और यहाँ पे दिल्ली सेंटर में BJP का पार्टी है। तो क्या होता है यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो जितने भी स्कीम्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाती। और यहाँ पे इनके द्वारा, लॉ मिनिस्टर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसको अगर कोई ऑफिसर अच्छे से उसे रेगुलेट भी कर रही है, उसे जो स्टेट है उसमें अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर रही है, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको संट कर देती है उस ऑफिसर को, यानी कि उसे पनिश कर देती है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम जो करते हैं इसके कारण से। जो नहीं करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इस कारण से जो वर्क है दिल्ली में, जितने भी स्कीम्स वगैरह वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इसको लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, क्यों रहना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसी को लेके ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अभी प्रेजेंट में दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपको विनय कुमार सक्सेना जी देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली के प्रेजेंट की लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखते हैं राज्यसभा में ये बिल पास हो पाती है या नहीं हो पाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ और भी कई सारे अपोजिशन पार्टी के साथ
जो अपना समझौता है वो करके इस बिल को अपोज करने की बात करी है राज्यसभा में। और इसके साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसे भी उसका इनॉग्रेशन 28 मई को होने वाला है। और इस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने को निर्णय लिया गया है किनके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा और सीपीआई पार्टी के द्वारा। ओके, रिसेंटली अभी कितनी नेशनल पार्टीज़ है हमारी कंट्री में? टोटल 6 नेशनल पार्टीज़ हैं और पहले 8 हुआ करती थी और एक जोड़ा गया है अभी। एक कौन सा जोड़ा गया? आम आदमी पार्टी को जोड़ा गया और 3 को हटाया गया है। नेशनल पार्टी का जो दर्जा है उसे छीन लिया गया इन 3 पार्टियों से। कौन कौन सा ये 3 पार्टी है? पहला तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक पार्टी है इस पार्टी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये तीनों पार्टी का जो दर्जा है नेशनल पार्टी का स्टेटस से बिल्कुल हटा दिया गया और एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जोड़ा गया। अच्छा, ये 6 पार्टी कौन कौन से हैं जिसको नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला हुआ है? ये कौन कौन सा है? पहला तो आम आदमी पार्टी, अभी आप समझ लो। उसके बाद सीपीआईएम, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, कॉनराड सामांग की पार्टी जो मेघालय की है। उसके बाद और एक पार्टी है, आई थिंक बीएसपी है, और एक पार्टी। ये 6 पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा में अभी भी रजिस्टर्ड है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाली पेज से, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट हो रहा है कृष्णा रिवर को लेके, उसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। कुछ दिन पहले भी ये आर्टिकल आया हुआ था और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। और ये जो मुद्दा है ये चली गया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा हेड किए जाएंगे। ओके, कृष्णा रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग। कृष्णा रिवर में जो ट्रिब्यूटरीज है इसके 8 ट्रिब्यूटरीज बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? तुंगभद्रा, पहला तुंगभद्रा, उसके बाद पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, दूधगंगा, उसके बाद भीमा, कोयना, मूसी। ये 3 ये रिवर्स जो 8 रिवर्स ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इसमें से भीमा रिवर का ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? ये पुणे से होता है। और पुणे में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? भीमा शंकर। यहाँ से भीमा रिवर का ऑरिजिनेशन जो है ये होता है। उसके बाद मूसी रिवर जो है ये इसके बगल में, मूसी रिवर के बैंक में कौन सा सिटी है? ये हैदराबाद सिटी मूसी रिवर के बैंक में आपको देखने को मिलेगा। और कृष्णा रिवर का जो ओरिजिनेशन ये होता है ये कहाँ से होता है? महाकालेश्वर चोटी से होता है, महाबलेश्वर चोटी से बेसिकली। ये जो कि महाराष्ट्र में आपको पश्चिमी घाट पर्वत पे देखने को मिलेगा। और कृष्णा रिवर कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक लेक आपको पाया जाएगा। कौन सा? कुलेडू लेक, जो कि आंध्रा का एकमात्र ऐसा लेक है जो कि रामसर साइट्स की लिस्ट में लिस्टेड है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये जो है इनसाकॉग बेसिकली कोविड वेरिएंट के जो जीनोम्स होते हैं उसका जो बुलेटिन बेसिकली पर वीक आता था, ये मार्च 27 से इसके बुलेटिन जो है नहीं आए हुए हैं। इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। और इनसाकॉग क्या करता है? जीनोम्स को डिकोड्स करके बताता है ये कोविड का कौन सा वेरिएंट वगैरह है। इसको लेके बुलेटिन जो है पब्लिश करता है। और ये बुलेटिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है मार्च 27 के बाद। लास्ट बुलेटिन मार्च 27 को आया था, उसके बाद कोई भी बुलेटिन रिलीज नहीं की गई है इनसाकॉग है उसके द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स है, इनके द्वारा अनाउंस की गई है। 73 जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी का 27% कंप्लीट होना बाकी है, जो कि 2024 तक, जून 2024 तक प्रेडिक्ट की जा रही है कि कंप्लीट हो जाएंगे। और ये स्कीम स्मार्ट सिटी स्कीम जो 100 सिटीज ऐसे बनाए जाएंगे हमारे देश में जो कि बिल्कुल स्मार्ट सिटी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सारे बढ़िया होंगे यहाँ पे इन सिटीज़ में, 100 सिटीज़ में। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। इसका 73% कंप्लीटेड है और 2024 जून तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। 2022 का टारगेट था, बट ये डेट जो है आगे बढ़ाती जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल, बांग्लादेश को हम लोगों ने 20 ऐसे ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स जो है ये गिफ्ट करे हैं बांग्लादेश को। ये अनाउंस किए गए हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इससे पहले 2020 में हम लोगों ने 12 जो लोकोमोटिव्स है वो गिफ्ट करे थे किसको? बांग्लादेश को। रिसेंटली हम लोग रेलवे के बारे में बात करें, रिसेंटली क्या हुआ है? जो भी वंदे भारत ट्रेन्स है ये मैन्युफैक्चर करे जाते हैं बेसिकली। पहले एक प्लेस में किया जाता था जो कि पेराम्बूर चेन्नई में, और इसके बाद 3 ऐसे प्लेसेस में भी ये मैन्युफैक्चर करने की बात चली और यहाँ पे किया भी जा रहा है। कौन कौन सा? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। रायबरेली में हॉकी स्टेडियम जो कि रानी रामपाल जी के नाम पे है वो इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। और उसके बाद सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है, और लातूर जो कि महाराष्ट्र में। और लातूर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र में 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा। कुनू नेशनल पार्क में एक और चीता जो कब है, चीता का कब, उनका डेथ देखने को मिलेगा।
ये बेसिकली जो वीकनेस है उसके कारण बताया जा रहा है चीता का डेथ हुआ है। रिसेंटली हम लोगों ने 12 चीता जो और 8 चीता नामीबिया से मंगाया था और 12 चीता साउथ अफ्रीका से मंगाया था। कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क, जो कि शिवपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे जो चीताज हैं उनकी डेथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये बताया जा रहा है कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि चीता की डेथ जो है ये होते रहते हैं। अफ्रीका के भी कुछ पब्लिश हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे डेथ्स जो है देखने को मिले हुए हैं। जब भी कब्स का जन्म वगैरह होता है, फिर उसके जो 10% ही चांसेस होते हैं जिंदा रहने के, बाकी 90% चांसेस होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। इसको लेके ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है और टाइगर कंजर्वेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा ये बातें बताई गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड वाले पेज में। वर्ल्ड वाले पेज में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं दिया हुआ है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए। सो आज का ये था वीडियो, काफ़ी शॉर्ट वीडियो था, काफ़ी उतनी चीज़ें नहीं थी यहाँ पे जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए था। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे कल यानी कि 25 मई को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।